राकेश है, जो उसके द्वारा धमकी दी गई थी, रंगदारी मांगी गई थी। वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। जैसे कि अगर कोई भी अपराधी हैं तो उनकी जो जगह है वो जेल है और वहाँ जाकर सजा दिलाई जाएगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। रंगदार हैं, रंगदारी मांगते हैं तो बिहार में होशियार हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस जो है अब एनकाउंटर भी कर देगी आपका। देखिए, एकदम सही बात सुन रहे हैं आप। ऐसा ही मामला सामने आया है। आज पटना में दौड़ा दौड़ा करके एनकाउंटर किया गया है एक रंगदारी मांगने वाले अपराधी का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जीनापुर थाना क्षेत्र की ये बात है। वहां पर जो है आज सुबह सुबह रंगदारी मांगने के लिए बंदूक के साथ, गोली के साथ एक व्यक्ति पहुंचता है, एक अपराधी पहुंचता है और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही वो पुलिस को देखता है भागना शुरू कर देता है। जवाब में जो है गोलीबारी भी की जाती है उसके द्वारा, लेकिन पुलिस तुरंत तैनात रहती है और गोली उस पर चलाया जाता है। एनकाउंटर कर दिया जाता है उस अपराधी का, जो कि करने के लिए आया था, रंगदारी मांगने के लिए आया था। उस पर पुलिस इस तरह से कार्रवाई करती है। देखिए, अभी नई सरकार बने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 34 दिन अभी हुए हैं नई सरकार को बने और कम से कम 4 से 5 एनकाउंटर जो हैं वो हो चुके हैं। और एक और एनकाउंटर आज सुबह सुबह पटना में होता है, पटना के जीनापुर थाना क्षेत्र में। पूरा मामला क्या है वो आप समझ लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनका बयान सुन लीजिए कि वो बता रहे हैं कि कैसे दौड़ा दौड़ा करके उस रंगदारी मांगने वाले अपराधी का एनकाउंटर पटना में किया गया है और ये भी कहा है कि अब रंगदार बचेंगे नहीं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी पटना, सुन लीजिए। 30 तारीख को एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की गई थी और उनको भयभीत कराया गया था। इसके बाद जब वो पैसे देने से इनकार कर दिए थे तो उनके घर के पास में, घटनास्थल के नज़दीक में ही है, वहाँ पे आके फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया था। कांड दर्ज करके तुरंत एक टीम बनाई गई थी और इसमें विभिन्न पहलुओं पर जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में जब कल हम लोगों को जानकारी मिली और एसटीएफ का सहयोग लिया और उनके सहयोग से एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही भी पता चला कि जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चलाने और धमकी देने वाली बात में आया था, वो यहाँ फिर से आया हुआ घटनास्थल के पास में और वो डराने के लिए, फायरिंग करने की घटना के लिए आया हुआ है। पुलिस के द्वारा तुरंत यहाँ पहुँचा गया और यहाँ पहुँचने पर देखा गया कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। जो व्यक्ति राकेश है, जो उसके द्वारा धमकी दी गई थी, रंगदारी मांगी गई थी, वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में उसको भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है और जिसमें बाकी बचे हुए लोग हैं उन पर भी अब दबिश बनाई जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधियों को क्या संदेश देंगे सर? गोली का जवाब कौन अपराधी? अपराधी को यही कहेंगे कि अगर कोई भी अपराधी हैं तो उनकी जो जगह है वो जेल है और वहाँ जाकर सजा दिलाई जाएगी और अगर वो फायरिंग करेंगे तो फिर इसमें पुलिस को हमेशा फायरिंग करनी पड़ेगी। कौन अपराधी थे सर? राकेश नाम का एक व्यक्ति है और वो इसमें रंगदारी मांग रहा था और बाद में डराने के लिए फायरिंग वगैरह। किनसे रंगदारी मांग रहा था सर? किनसे रंगदारी मांग रहा था? इनका नाम भी गुप्त रखा गया है, सुरक्षा के दृष्टि तो बैंक कर्मी है क्या? क्या बरामदगी, क्या गुप्त रखा गया है। बरामदगी क्या क्या हुई है सर उसके पास? उसके पास से हथियार बरामद हुआ है और जो फायरिंग किया गया था मोबाइल बरामद। किस तरह का अपराधी, क्या उस पर पहले से कोई केस है ज्यादा या फिर इनाम वगैरह घोषित है? हम लोग निकलवा रहे हैं, इसका पुराना आपराधिक इतिहास है कि नहीं, इनाम फिलहाल घोषित नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरह से अपराध शैली रही है इसका हम लोगों को देख के लग रहा है कि अपराधियों के साथ साथ नजर आया है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक सर, एक तो सुना आपने किस तरह से एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि जो रंगदारी मांगने के लिए आया था, 30 तारीख की घटना थी, फिर उसके बाद केस दर्ज कराया गया था। एक बैंक कर्मचारी हैं, उनसे जो है लाखों रुपए की रंगदारी मांगने के लिए आया था और उस दौरान फायरिंग भी की गई थी 30 तारीख को। उसके बाद पुलिस की नजर लगातार बनी हुई थी, एक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और फिर आज पुलिस को ये पता चला कि बंदूक और गोली लेकर के आज फिर से रंगदारी मांगने के लिए वो शख्स पहुंच गया है बैंक कर्मचारी के पास में। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा अपने टीम के साथ पहुंचते हैं और फिर दौड़ाया जाता है, रंगदारी मांगने वालों को दौड़ा दौड़ा करके जो है
पुलिस पहले पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन रंगदारी मांगने वाला जो अपराधी था वो फायरिंग करना शुरू कर देता है पुलिस के ऊपर ही, और फिर पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है और पुलिस जो है वो गोली चलाती है और गोली जो है उसके पैर में लगती है। एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर के बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार जो सरकार बनी है उसका तेवर अलग है, और जिस तरह से सरकार बनते ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये ऐलान किया गया कि कोई भी अपराधी माफिया बचने नहीं वाला है। जब अपराधी माफिया नहीं बचने वाला है तो रंगदारी मांगने वाला कैसे बच सकता है, वो भी सवाल था। और वो आपको दिख रहा होगा किस तरह से रंगदार और रंगदारी मांगने वालों की अब बिहार में खैर नहीं है। सुबह सुबह एनकाउंटर कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला था हमने आपको बताया। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।